सत्संग जी बड़े प्यार से कहिएगा। धन्य निरंकार जी। सत्संग जी आज जिधर भी दृष्टि डालते हैं प्रत्येक मनुष्य व्यस्तता और मानसिक तनावों से ग्रस्त दिखाई देता है। इतनी भाग दौड़ क्यों और किस लिए? यह पूछने पर पता चलता है कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए ही मानव धन धाम धरती परिवार वैज्ञानिक उन्नति और भौतिक पदार्थों का सहारा ले रहा है। वह भौतिक पदार्थों और इंद्रियों के भोगों की ओर जितना दौड़ता है सुखों से उतना ही दूर होता जाता है। रोगों को बढ़ाने वाले भोगों की प्रचंड अग्नि विषयों के घी से और अधिक बढ़ती जाती है। सत्संगत जी दुख का सीधा संबंध माया से और सुख का सीधा संबंध सर्वव्यापी परमात्मा से है। इसके संबंध में हमें ये चार बातें अवश्य याद रखनी चाहिए कि वे यह कि माया में सुख न था, न ही न है, न होगा और न हो सकता है। सत्संग जी माया में न सुख था, न है, न होगा और न हो सकता है। भौतिक पदार्थों की इच्छा के परिणाम में दुख पहले भी था, अब भी है, आगे भी होगा और सदैव होना निश्चित है। परमात्मा के ज्ञान ध्यान में सुख था, है, होगा और सदा संभव है। इसमें न दुख था, न है, न होगा और न कभी इसकी संभावना है। इतनी महत्वपूर्ण है परमात्मा की यह जानकारी। मनुष्य मूल में ही भूल तब कर बैठा जब सुख वहां ढूंढने लगा जहां सुख है ही नहीं। जो वस्तु जहां है ही नहीं वहां से उसकी इच्छा करना मानव मन की मूर्खता नहीं तो और क्या। स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही कहा है कि गर्मी में ठंड की इच्छा, ठंड में गर्मी चाहना और गर्मी में सर्दी की कामना करना तो दुख का कारण है और पथ भ्रष्टता का भी प्रमाण है। पास बहती हुई ज्ञान गंगा को छोड़कर माया कुआं खोदकर पानी पीने की इच्छा करने से प्यास कैसे बुझ सकती है। अत्यंत समीप की हरिनाम रूपी सुरसरिता को अनदेखा करके ओस बिंदु की आस करके प्यास बुझाने की चेष्टा करने वाले को क्या कहा जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है कि ऐसी मूलिढ़ता या मन की परिहरि राम नाम सुरसरिता आस करत ओस कन की। इसलिए हे महात्माओं, मानव मात्र को सुख और आनंद का मार्ग बतलाते हुए उद्घोष किया है कि कृष्ण नाम जल बह्यो जात हैं, त्रिसावंत भय पीजे, गुरु के वचन सत्य करि जानहु, साधु समागम कीजे। अर्थात इस मार्ग के पथिक भली भांति अनुभव करते हैं कि शरीर के लिए आवश्यक माया कार्य भी उन महापुरुषों के लिए कभी नहीं रुकते जो गुरु ज्ञान के ध्यान में मस्त रहते हैं। सच तो यह है कि उनके कार्य औरों से भी अच्छे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक बस स्टॉप पर एक बस आई तो यात्री धक्का मुक्की करके उसमें चढ़ने लगे। यात्री अधिक थे। हाय हाय चाय चाय के शोर से किसी को दूसरों का ध्यान ही नहीं था और हर जगह कोई खुद चढ़ने की फिक्र में था। एक महापुरुष भी उस बस में जाना चाहता था परंतु उसे अंतः प्रेरणा हुई
कि कपड़े फटवाने से क्या लाभ। पीछे जो खाली बस बिना बोर्ड की खड़ी है तब तक उसमें बैठकर सिमरन करते हैं और दूसरी बस में चले जाएंगे। उस ज्ञानी भक्त ने यही किया और पीछे खड़ी बस में अगली सीट पर अकेला बैठकर सिमरन करने लगा। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो। अगली बस धक्का मुक्की में पूरी भर गई थी और गेट पर भी भीड़ लगी थी। अचानक कंडक्टर आया। उसने पिछली बस पर बोर्ड लगाते हुए घोषणा की कि पहले यह बस जाएगी। यह बात सुनते ही सबने अगली बस से उतरकर पिछले से बैठना शुरू किया। बस से उतरने में फिर दोबारा धक्का मुक्की और पिछली बस में बैठने में तिबारा वही हाल। वह महापुरुष पहले से उस बस में ही बैठा सिमरण कर रहा था। उसने प्रत्यक्ष देखा कि संतोष का मीठा फल होता है। इसी तरह ज्ञानवान महापुरुषों के बड़े बड़े काम भी सरलता से हो जाते हैं, जिन्हें करने में अन्य लोगों के दम भर जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। गोस्वामी तुलसीदास तो यहाँ तक कहते हैं कि राम की भक्ति बिना सुख इस प्रकार संभव नहीं है जिस प्रकार कछुए की पीठ पर बाल उगाना। क्या कभी कछुए की बाल पर बाल उगाया जा सकता है? कछुए की पीठ पर बाल उगाया जा सकता है? असंभव। उसी प्रकार बिना निरंकार की भक्ति से क्या सुख संभव हो सकता है? जिस प्रकार बांझ नारी से पुत्र प्राप्ति असंभव है और जिस प्रकार आकाश में फूल खिलना असंभव है, उसी प्रकार प्रभु भक्ति के बिना सुख मिलना असंभव है। जैसे मृग तृष्णा के जल से किसी की प्यास बुझना असंभव है, जिस प्रकार खरगोश के सिर पर सींग उगना असंभव है और जिस प्रकार अंधकार द्वारा सूर्य को नष्ट करना असंभव है, उससे भी अधिक असंभव हरि भक्ति बिना सुख प्राप्त करना है। चाहे बर्फ की सिल्ली से आग की लपटें निकलने लगे, पर बिना ज्ञान और भक्ति के किसी को सुख नहीं मिल सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कमठ पीठ जामहि बहुबारा, बंध्या सुत बरु काहू हिमारा, फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। त्रिषा जाय बरु मृग जल पाना, बरु महिषस शीस बिछाना, अंधकार बरु रवि नसावे, अंधक राम विमुख न जीव सुख पावे। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। श्री रामचरितमानस से। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन भवतरी यह सिद्धांत अपेल। अर्थात पानी को मथ के बिलो के चाहे घी निकल आए और बालू रेत से चाहे तेल निकले, फिर भी प्रभु भक्ति के बिना भव सागर पार नहीं हो सकता। यह अकाट्य नियम है। निराकार परमात्मा की जानकारी और प्रेम से सुख संभव है। इस अटल सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने यहाँ तक कहा है कि केवल मेरा ही मत नहीं, बल्कि वेदादि सभी धर्म ग्रंथों का यही एक निश्चित मत है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। महात्माओं ने यहाँ यह भी संकेत दिया है कि ज्ञान के दृढ़ होते होते भक्ति तक पहुँचने से ही सुख मिलता है। यदि प्रभु ज्ञान तो हो जाए और उनके प्रति प्रेम न हो तो यह कोई सुखद स्थिति नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार फिर कहते हैं कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर, पशु बिनु पुक्ष विषाण। कि बगैर गुरु ज्ञान और बगैर प्रभु के भक्ति का व्यक्ति ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार बिना मोक्ष का कोई भी जानवर हो।
अतः प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे हृदय में भी ज्ञान और भक्ति का उदय हो तथा सत्य का यह सुखद संदेश संसार के उन अनेक दीन दुखियों तक भी पहुंच सके जो सुख की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। अतः यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि आज पीड़ित और दुखी मानव जाति को दुख सुखी करने का केवल एक ही मार्ग है, और वह है सद्गुरु की कृपा से उपलब्ध प्रभु परमात्मा का ज्ञान और भक्ति। बगैर प्रभु, बगैर निराकार की भक्ति के सुख असंभव है। बड़े प्यार से कहना। धन्यवाद।